नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो शेयर भी कर दें, जिससे और भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा 69 सच्चे भर्ती में जो बीएड को शामिल किया गया था उसको लेकर केस किया गया था तथा सरकार को जो सरकार ने जो संशोधन किया था, क्योंकि सरकार सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, यहाँ क्रिएट हो रही है कि सरकार ने जब संशोधन किया तो वो संशोधन एग्ज़ाम के बाद किया था, 24वां संशोधन। और उसी को लेकर जो अमित भदौरिया की जो वकील पैनल है, अमित भदौरिया जो टीम है, उनके माध्यम से उनके द्वारा ही जो मतलब क्या जो बीटीसी जो साथी थे उन्होंने उनके माध्यम के द्वारा ही केस दर्ज कराया है और उसकी सुनवाई आज लखनऊ खंडपीठ में लगी हुई है। और रेट नंबर 11048 है, जो कि फ्रेश केस में 22वें नंबर पर लगा है और मोइन सर की बेंच में लगा है, क्योंकि इससे पहले एक केस और बीएड का चल रहा था तो आपको भी पता होगा, राजेश चौहान की, पर उससे कुछ भी निकल के नहीं आया क्योंकि वो लिस्टेड नहीं किया। हकीकत तो ये अब सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आती है कि क्योंकि बीएड वालों ने कैविएट दाखिल कर दी थी, पहले ही कैविएट दाखिल कर दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा दिया, अगर कोई भी बीएड के खिलाफ केस होता है तो सबसे पहले उन्हें सूचना किया जाए तथा उनकी बात भी सुनी जाए। इस बात को सुनने के लिए बीएड वालों ने पूरी तरह से कमर कस ली है और बीएड वाले भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि बीएड वालों ने सीनियर अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा जी को हायर कर लिया है। ये आपको भी पता है कि उन्होंने कल रात अपनी जो बात है उन्होंने रखी, उन्होंने साफ साफ बताया कि हमने प्रकाश चंद्रा जी को हायर किया है और उन्हीं के माध्यम से हम बीएड की अगर बुलाया गया ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने कैविएट दाखिल किया। उनको अगर केस में अगर कुछ दम होगा, अगर केस लंबा चलेगा तो ज़रूर है बीएड वालों को बुलाया जाए, जो उन्होंने कैविएट दाखिल की। प्रसाद चंद्रा हो सकता है उनकी एंट्री हो जाए। अगर केस में दम नहीं है तो हो सकता है ये केस ज़्यादा दिन तक ना चले, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो कि आकाश पटेल के नाम से ये केस किया गया है, आपको मैं बता दूं तो ये सबसे पहली बात तो मोइन सर की बेंच में लगा है, ना कि राजेश चौहान की बेंच, क्योंकि राजेश चौहान की बेंच में भी लगा था पर वहाँ पर केस एक दो सुनवाई हो, उसके बाद केस लिस्टेड ही नहीं किया। हकीकत तो यह है। अब यहाँ इस बार देखने वाली बात ये थी कि केस कितने दिन तक चलता। अगर सबसे पहली बात तो ये, अगर सरकार के पास कुछ ना कुछ तो साक्ष्य होंगे, उसके आधार पर उन्होंने बीएड को शामिल किया है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इतना पता है एनसीटी गाइडलाइन में लिखा है, राजपत्र में लिखा है, पर सरकार ने शामिल कब किया, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार ने शामिल तो कर लिया था एग्जाम का, पर जो संशोधन किया था, 24वां संशोधन जो किया था वो एग्जाम के बाद किया था, जिससे जो ऑर्डर आया था उसमें अवैध बीएड को लेकर उस पर सवाल उठाए गए थे। जो ऑर्डर 40-45 पे आया था, जस्टिस राजेश चौहान ने बीएड की एंट्री को लेकर भी सवाल उठाए थे। इस वजह से पीटीसी के कुछ छात्रों को लगा, हाँ हो सकता है बीएड बाहर हो जाए, क्योंकि राजेश चौहान ने जिस तरह से बीएड के ऊपर टिप्पणी की, इलीगल तरीके टिप्पणी की, उसको देखते हुए उन्होंने इस केस को की सुनवाई अमित भदौरिया के माध्यम से करवानी चाहिए। और अमित भदौरिया आपको ही पता है, 40-45 का जो ऑर्डर आया है उसकी केस की भी पैरवी मुख्य करता धरता थे अमित भदौरिया ही थे, उनकी निगरानी में जो केस हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं वही बताना हूँ इस केस के में मुझे ज़्यादा दम नहीं लगता। हकीकत ये है, क्योंकि सरकार के पास कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर होंगे, तभी उसने बीएड को शामिल किया है। ऐसा तो नहीं होगा कि बगैर साक्ष्य, क्योंकि आपको भी पता है इसके पहले भी कई केस हुए पर केस अंतिम चरण तक पहुंच नहीं पाया, उसके पहले ही चौखट पर दम तोड़ देते हैं। यही कंडीशन इस केस की मुझे लग रही है। अब देखने वाली ये बात होती है, क्या बीटीसी वालों के पास क्या साक्ष्य है, किस तरह से उन्होंने साक्ष्यों को जुटाया है, जिस तरह से वो अपनी बात को कोर्ट में रख सकते हैं, और जिस तरह से अगर वो बात में अगर दम होगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, जिसको मैं अभी बता नहीं सकता। क्योंकि जो होता है वो जज के ऊपर होता है। जज को किस तरह से आप लोग अपनी बात रखते हैं, किस तरह से आप संतुष्ट करते हैं, जज तो उसी की फेवर में जाता है। हकीकत तो ये अब देखने वाली बात है। और दोस्तों, जैसे इसकी कुछ भी न्यूज़ निकल के आती है मैं तुरंत आप तक पहुंचा दूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।